मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबअज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। बेशक वो लोग जिन्होंने तुम में से मुँह फेरा जिस दिन के दो जुमातें दो ताइफ़ा आपस में टकराए। इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबअज़ि मा कसबू, बेशक शैतान ने उनको फिसला दिया बाद उसकी वजह से जो उन्होंने कमाया। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, तहक़ीक़ के अल्लाह ने उनसे दरगुज़र फरमा दिया। इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला मेहरबान हलीम बुरदबार है। पीछे से बात चलती चली आ रही है। ये आयत आले इमरान की 155 नंबर है। पीछे से बात चली आ रही है कि उहद में जो नुकसान हुआ और मुसलमान वहाँ पर दो तरफ से दरमियान में आ गए, और जब दरमियान में आए तो उसमें मुसलमानों के 70 अफराद शहीद हुए। और हमने पिछली वाले सबक में पढ़ा था कि सहाबा कराम मुंतशिर ऐसे हुए कि बहुत से लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, उहद पहाड़ पर चढ़ गए। 12-13 अफराद नीचे मैदान में मौजूद थे और बाकी सारे ही इधर उधर हो गए थे, जिसको कुरान पाक ने इस तरह से बयान किया, इज़ तुसइदूना वला तलवूना अला अहदिन व रसूल यदऊकुम, तुम लोग जो है किसी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे थे और तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे की तरफ से आवाज़ दे रहे थे कि तुम पलट जाओ, तो तुम वहाँ सुनने को तैयार नहीं थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ इरशाद फरमाया कि बेशक वो लोग जिन्होंने मुँह फेर लिया था, तवल्लव मिनकुम, तुम में से मुँह फेर कर निकल गए थे, इल्तक़ियौम अल्तक़ल जमआन, जिस दिन के दो जुमातें आपस में टकराई थीं। बेशक ये जो कार्रवाई हुई थी ये शैतान ने फिसला दिया था बिबअज़ि मा कसबू, बाद अमल की वजह से। तो वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तहक़ीक़ उन लोगों से माफ़ फरमा दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करने वाला और हलीम है, बुरदबार है। एक आदमी आया, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस लगी हुई थी। लोग आकर फैज़याब होते, बुज़ुर्ग हैं, सहाबी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दीन सीख कर बड़े हुए हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजालिस तो अब नसीब नहीं हैं, तो अब जो मजलिसें नसीब हैं तो वो बहरहाल इन्हीं अकाबिर ही की हैं, जिनको अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से जाना जाता है। रवाफ़िज़ ने, शियों ने एक बड़ी कार्रवाई डाली कि अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी जो कि यमन से आया था, उसके ज़ैल में ये कार्रवाई चलनी शुरू हुई कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बाकायदा जहन साजी की, और वो जहन साजी ऐसी थी कि आज तक लोग उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माफ़ करने को तैयार नहीं हैं, जबकि कुरान पाक कहता है वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग अब पहाड़ पर चढ़ गए थे उनमें उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। तो जब जहन साजी की गई तो उस जहन साजी में एक मिस्री आया, वो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजमे को देखकर उसने किसी से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ऊंचे सहाबी हैं, बड़े दीनदार आदमी हैं, बड़े, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से फैज़ उठाया है। अच्छा, तो सारे मजमे को चीरता फाड़ता आकर सामने बैठ गया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जी फरमाएं, क्या कहना चाहते हैं? ये बताएं कि उस्मान अच्छे थे या बुरे? अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि सहाबी थे और नबी अलैहिस्सलाम के फैज़ याफ्ता भी थे, और इनके वालिद ख़ुद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद बड़े ऊंचे आदमी थे, खलीफा सानी थे, और ख़ुद वो शहीद भी हुए, तो वो सारे फ़ज़ाइल अपनी जगह। उन्होंने कहा देखिए, पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा है, उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा है, और उनके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा है। उसने कहा कि बताओ कि उस्मान बदर में थे? उन्होंने कहा नहीं। कहा अच्छा ये बताओ कि उस्मान उहद में मैदान से भागे थे? उन्होंने कहा जी भागे थे। सहाबा में मुनाफ़िक़त नहीं थी, वकालतें नहीं थी, बिला वजह की इधर उधर के सवालात के जवाबात नहीं थे, हाँ और ना नहीं था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है भागे थे। अच्छा, और ये बताओ
सुलह हुदैबिया के मौके पर उस्मान थे? उन्होंने कहा नहीं थे। तो बस यही 3 बातें मैंने पूछनी थी, यहाँ 3 जगह पे नहीं थे, इसका मतलब कहीं भी नहीं थे। हमारा फैसला। वो उठकर जाने लगा तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका दामन पकड़ के उसको खींच लिया, उसको कहा इधर बैठो, सवाल करने का अगर तुमको हक है तो जवाब देने का की भी हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, जवाब सुनो। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मौके पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी ज़ात को पेश किया, तलवार भी उठाई, मशकीज़ा भी उठाया, सब तैयार हो गए और निकलने लगे। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उस्मान कहाँ? जिहाद में? आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नहीं, आप नहीं जाएंगे, बीवी का इंतज़ाम क्या होगा? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, बीवी का इंतज़ाम ये है कि मैंने ख़वातीन को, आस पास पड़ोस की ख़वातीन को कह दिया है, वो संभाल लेंगी। और रात को कौन होगा? बीवी बीमार है, बीवी रुक़ैया हैं, रुक़ैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम की अपनी बेटी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी बदर में शिरकत लिख ली गई, ये मफ़हूम है, अल्फाज हैं, आप बदर में शरीक हैं, आप हुक्मन शरीक हैं, आपको गनीमत भी मिलेगा, आपको शिरकत का सवाब भी मिलेगा, लेकिन आप बीवी की लख्त जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिम्मेदारी निभाएं, आप सफ़र पर ना जाएं। बदर से आप अलैहिस्सलाम ने रोका था, ये उनका उज़र काबिल कबूल था, और नबी अलैहिस्सलाम ने जिसको इस्तिस्ना दिया तो उस पर फिर आपको कलमकारी या ज़बान दराजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नंबर 2, आपने कहा कि जी वो ओहद में मैदान से भाग गए थे, तो कुरान पाक कहता है इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाह यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअज़ि मा कसबू। वो जो मैदान से फिसले थे वो अपने ही किसी अमल की वजह से था, और उनको फिसलाने वाला पीछे शैतान था, पीछे शैतान था। एक तरफ फतह हो चुकी है, एक तरफ गनीमत जमा की जा रही है, तो पीछे वाले अगर वो जगह ना छोड़ते तो सवाल पैदा नहीं होता था कि वो कुफार पलट कर हमला करते। वो तो पीछे से खालिद बिन वलीद आ गए, अगर खालिद बिन वलीद तशरीफ ना लाते, वो मुसलमान नहीं थे उस वक्त में, अगर वो तशरीफ ना लाते तो मुसलमानों ने मैदान मारा हुआ था, मैदान तो मुसलमानों का था, तो वहां पर तमाम मुसलमान मुंतशिर हुए थे, तो उस्मान उनमें थे, और वो जख्म बहुत गहरा था कि नबी अलैहिस्सलाम भी जख्मी हुए, आप भी जो है वो आपके दंदान मुबारक भी शहीद हुए। लेकिन इस तमाम के बावजूद कुरान पाक ने कहा है वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, जब अल्लाह ने उनसे माफ़ कर दिया और अनहुम कहकर सबको माफ़ किया तो उस्मान उसमें शामिल है। और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेकर नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान को अशरा मुबशरा में दाखिल फरमाया है, ये भी यकीनी है। एक तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने माफ़ कर दिया, और एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं उस्मान फिल जन्ना, तो उसके बाद आपको तो सवाल करने का हक नहीं रहा। तीसरी बात, आप कहते हैं सुलह हुदैबिया के मौके पर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया के लिए तशरीफ़ लाए, सन 6 हिजरी था, आप अलैहिस्सलाम उम्रे की नीयत से गए थे, सब ने एहराम बांधा हुआ था और मक्के वालों ने आने नहीं दिया। वहाँ से बार बार वफूद आते, बहस मुबाहिसा होता, वापस चले जाते, बहस मुबाहिसा होता, वापस चले जाते। राय आई कि जी ऐसा करते हैं कि यहाँ से भी किसी को जाना चाहिए मुज़ाकरात करने के लिए। नाम आया उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उन्होंने कहा मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कोई वक्त हमारी तरफ से जाए, नुमाइंदा जाए, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, इनकार नहीं करता, लेकिन इत्तेफाक भी नहीं करता कि मैं जाऊँ, क्योंकि उमर के मिजाज में तेज़ी थी। उमर ने इकरार किया या रसूल अल्लाह मेरे मिजाज में तेज़ी है, कहीं बात बिगड़ गई, तलवार न निकल आए, बराए मेहरबानी आप उस्मान को भेज दें। उस्मान ठंडे मिजाज का आदमी है, वो सुनेगा भी सुनाएगा भी, लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को भेज दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया। आप वहाँ गए, पहले वो गए खर्राश मखजूमी गए। वो वहाँ गए तो उन लोगों ने क्या किया कि उनका ऊँट उठा के ज़बह कर दिया, और उनके कत्ल के दर पे थे कि वो उनको चकमा देकर वापस आ गए। उन्होंने आकर ये हालात बताए, और फिर यहाँ से उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तश्कील हुई, वो अंदर गए। और जब मक्का मुकर्रमा वो दाखिल हुए तो वहाँ जाकर इन लोगों ने क्या किया कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैतुल्लाह के अंदर ताला लगा दिया। पहले उनको ऑफ़र की कि आप ऐसा करें उम्रा कर लें और वापस चले जाएँ, क्योंकि मैं उम्रा नहीं करूँगा जब तक कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तवाफ़ नहीं कर लें, आप सही न कर लें, उस वक्त तक मैं उम्रा नहीं करूँगा। मुसलमान थे ना, हम आए हैं, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़ल जान देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उम्रा कर लूँ और नबी अलैहिस्सलाम ना करें।
और करके आ जाते तो मुमकिन था कि नबी अलैहिस्सलाम थपकी देते, अच्छा किया तो अपने से काम करके आ गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं मेरे अपने साथियों के साथ हूं, अलग नहीं हूं, मुझे इजाजत देते हो, पीछे वालों को भी दो, और सबसे पहले मेरे सरदार, मेरे सुसर, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो, अगर उनको नहीं देते तो मुझे भी मत दो। उन्होंने उठाया इनको बैतुल्लाह के अंदर बंद कर दिया। जब बैतुल्लाह में इनको बंद कर दिया गया तो फिर ये हुआ कि इन्होंने यहाँ से खबर उड़ा दी कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। खबर यहाँ पहुंची नबी अलैहिस्सलाम के पास। नबी अलैहिस्सलाम कीकर के दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे, आपको खबर मिली, आप अलैहिस्सलाम सीधे होकर बैठे। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने बैत ली, और बैत दो बातों पर थी, एक ये कि मौत पर, और दूसरा वापस कोई नहीं पलटेगा, कोई जंग से भागेगा नहीं, उस्मान का बदला लेंगे। तो उस्मान इसलिए सुलह हुदैबिया में मौजूद नहीं थे। हाँ जी, अब बोले अहले शिया हज़रात कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु 3 जगह मौजूद नहीं थे, इसलिए हम उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं। ये इस आयत की तफसीर में लिखा जाना ज़रूरी है कि वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम में उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हैं। उस्मान को इस्तिस्ना मिल जाए, उस्मान को इस्तिस्ना दे दिया जाए और बाकी तमाम की तौबा कबूल करा ली जाए, और फिर तुम बाद में ये इल्ज़ाम लगा दो कि तमाम के तमाम सहाबा किराम नऊज़ुबिल्लाह इल्ला चंद मादूदे के बाकी तमाम के तमाम मुसलमान वो मुर्तद हो गए थे, तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये बात तस्लीम कर लो, जिन लोगों ने तुम्हें कुरान पाक ला कर दिया है, जिन लोगों ने सीना बसीना कुरान पाक को महफूज करके तुम्हारे तक पहुँचाया है, वो सारे के सारे मुक़द्दस नफूस वही लोग थे जिनको सहाबी कहा जाता है। अगर वो मुर्तद थे नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर वो उन लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था, तो कुरान पाक नकल करने वाला कौन था? दलील लाओ। कुरान पाक जाहिर है कि उन्हीं लोगों से नकल हुआ है। अच्छा, तुम अगर यहाँ इनकार करते हो तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी खिलाफत का दौर आया, उन्होंने फिर वो सवालात, वो ज़रूरियात, वो तकाज़े पूरे क्यों न किए जो खुलफाए सलासा साबिका के अंदर उनके ज़मानों में बाकी रह गए थे और आपको नहीं मिले थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। जिस अंदाज से तारीख़ को में हेरा फेरी की गई है, या तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और उसमें उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के मनाक़िब का इनकार किया गया है, या उमर और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के मनाक़िब को कमतर किया करने की कोशिश की गई है, या उन हज़रात की शान में गुस्ताखियाँ हुई हैं, हम उन तमाम से बरात का ऐलान करते हैं। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारे गार हैं, 4 सहाबा हैं। अबू बकर रजी अल्लाह तआला यारे गार भी थे और आपके सुसर भी थे, आयशा के वालिद थे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर भी थे और हफ्सा के वालिद भी थे, और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी भी थे, खलीफा सानी भी हैं। और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़ुन्नुरैन हैं, उनको कुलसूम और रुकैया रजी अल्लाह अन्हुमा, इन दोनों खवातीन जो कि नबी अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं, इनसे निकाह का शरफ हासिल है। और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वो दामाद भी हैं और चचेज़ाद भाई भी हैं, और इस रिश्ते के साथ आप खलीफा सालिस भी हैं। अब मालूम हुआ कि पहले 2 सुसर हैं, बाद के 2 दामाद हैं। कुरान पाक ने कहा कितना खूबसूरत कहा है, वजाला नसब व सिहरा, नसब भी बनाया है, ससुराल भी बनाया है। ये तो अल्लाह ताला की निशानियों में से है। फिर यहाँ एक बात और कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस्मान रजी अल्लाह तआला को 2 बेटियां नबी अलैहिस्सलाम की अता फरमाई, और शिया बदबख्त ये कहते हैं, रवाफिज़ बदबख्त ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की ये दोनों बेटियां सगी नहीं हैं। ये ज़िम्नन बात कर रहा हूँ ताकि दलील के तौर पर बात जहन में रहे। खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलादें हैं, उन 6 में 2 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, और इन 4 बेटियों में 2 बेटियां उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आई हैं। और इन 2 को ये लोग ये कहते हैं कि ये चूंकि उस्मान के निकाह में थी ना, तो ये कहते हैं कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये जो 2 बीवियां थी, ये खदीजा के पहले शौहर से थी। तुम्हें इस बात का हक किसने दिया कि तुम नसब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम अपनी कलमकारी करो, तुम उस पर तजावुज़ करो, तुम्हें उस पर किसी तरह की कोई भी कलमकारी करने का हक नहीं दिया जा सकता। तुम कौन होते हो कि रुकैया और उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के नसब को तुम प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काट दो? ये कैसे मुमकिन है? खुद सोचें कि तुमने कितनी बड़ी तहरीफ से काम लिया है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन का वो हकीकी दर्द हमें अता फरमाए जिसका हमसे तकाजा किया गया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल